हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ब्रेक इवन एनालिसिस स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको लिखकर दिए थे। उसके बाद हमने 3 बेसिक क्वेश्चंस किए थे। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन की शीट दूंगा, तो वो शीट आपके ग्रुप पर पीडीएफ फाइल में आ जाएगी। ठीक, अब वो शीट में बीकॉम के यूनिवर्सिटी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब पिछले साल तो पहला पेपर हुआ, ठीक, उसके पहले सेमेस्टर पैटर्न में पिछले साल पहला पेपर हुआ। उसके पहले ये ईयरली सिलेबस जो था उसमें ये टॉपिक हुआ करता था, तो उस समय क्वेश्चन 10 मार्क का और 20 मार्क का पूछा करते थे। ठीक है, 10 मार्क का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होता था और 20 मार्क का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होता था। अभी जो आपको पूछा जाएगा वो 88 और 16 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, तो वहां पर जो क्वेश्चन 10 मार्क्स का है वो हो सकता है आपको 8 मार्क के लिए पूछा जाए, और वहां जो क्वेश्चन 20 मार्क्स का है वो हो सकता है आपको 16 मार्क्स के लिए पूछा जाए। ये 10 और 20 इस वजह से है क्योंकि ये ईयरली एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। ये क्लियर है सबको? ठीक, अब देखिए वो शीट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब देखिए शीट का वैसे पेज नंबर 1 उस टॉपिक का और वैसे पेज नंबर 16, क्योंकि वहां पेज नंबर 16 आया है, या आप शीट का पेज नंबर 1 समझिए। शीट का पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो। The following information is obtained from Vidarbha Steel Limited for the year 2006. सेल्स दिया है 1,20,000, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की हुई है, तो मिला है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ही कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया है, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया है, तो नेट प्रॉफिट आया है 8,000। और आपको वहां 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। ये क्वेश्चन 10 मार्क का पूछा गया है, मतलब अभी ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। अब मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट दिया है। अब सबसे पहले क्या पूछा? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो लिखिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या फॉर्मूला बताया था सर? आपने बताया था कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो लिखिए पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना? ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ही कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन है 24,000, तो कंट्रीब्यूशन 24,000। सेल्स कितना? 1,20,000 इंटू 100, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100, तो ये आएगा 20%। 20%, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हो गया 20%। उसके बाद सेकंड क्या पूछा? सेकंड पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब बीईपी इन रुपीज। बीईपी इन रुपीज फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी? तो फिक्स्ड कॉस्ट दी है 16,000। फिक्स्ड कॉस्ट दी है 16,000 डिवाइडेड बाय पीवीआर 20%, तो 16,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो ये आएगा 80,000। ये आएगा 80,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, ये आ गया बीईपी। उसके बाद थर्ड पूछा है प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ रुपीज 3,30,000, मतलब 3,30,000 का सेल करोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा? 3,30,000 का सेल करोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो लिखिए
expected profit is equal to sales into PVR minus fixed cost. Sales into PVR minus fixed cost. सेल्स कितना? सेल्स दिया है 3,30,000 इंटू पीवीआर. पीवीआर कितना? 20%. पीवीआर कितना? 20% माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट है 16,000 तो 3,30,000 इंटू 20% तो ये आएगा 66,000 माइनस 16,000 तो 66,000 माइनस 16,000 ये आएगा 50,000 तो आपका प्रॉफिट आ गया 50,000. मतलब यदि आप 3,30,000 का सेल करोगे, 3,30,000 रुपीज का सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट जो अर्न होगा वो अर्न होगा कितने का? 50,000 का. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट, रिक्वायर्ड सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹26,000. मतलब 26,000 रुपीज का प्रॉफिट यदि अर्न करना है तो कितने का सेल करना पड़ेगा? 26,000 का प्रॉफिट यदि अर्न करना है तो कितने का सेल करना पड़ेगा? तो लिखिए फोर्थ, रिक्वायर्ड सेल in rupees is equal to fixed cost plus desired profit divided by PVR. Fixed cost plus desired profit divided by PVR. Fixed cost है 16,000. फिक्स्ड कॉस्ट 16,000. डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट तुम्हें अर्न करने की इच्छा है तो 26,000 ये अर्न करने की इच्छा है तो 16,000 प्लस 26,000 डिवाइडेड बाय पीवीआर जो कि है 20% तो 42,000 डिवाइडेड बाय 20% तो यह आएगा 2,10,000. 2,10,000. मतलब यदि हमें 26,000 का प्रॉफिट अर्न करना है तो हमें 2,10,000 का क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद लास्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000. मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 मतलब यदि 30,000 यदि हमारा प्रॉफिट है, 30,000 यदि हमारा प्रॉफिट है तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? तो यहां मैं लिखता हूं फिफ्थ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट बाय पीवीआर. प्रॉफिट बाय पीवीआर. प्रॉफिट बाय पीवीआर. प्रॉफिट बाय पीवीआर क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि वहां दिया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000. मतलब 30,000 यदि मेरा प्रॉफिट है तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? तो प्रॉफिट की जगह 30,000 लेंगे, पीवीआर की जगह 20% लेंगे, शायद 1,50,000 आएगा. 1,50,000 मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा 1,50,000. समझा है सबको? सिंपल है. सिर्फ क्या किए? फॉर्मूलेज अप्लाई किए. ठीक है. समझा है सबको ये? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने किया. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए या क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 3, सेल्स ऑफ द कंपनी इज ₹1,40,000. कंपनी का सेल है 1,40,000. फिक्स्ड कॉस्ट 20% ऑफ द सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स. फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी,
सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15,000 एंड प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ रुपीज 3 लाख। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना लेते हैं। लिखिए मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले सेल्स दिया है 1,40,000। सेल्स में से लेस किया जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी है? वेरिएबल कॉस्ट दी है 60% ऑफ सेल्स के 60%। सेल्स है 1,40,000, 1,40,000 का 60%, 1,40,000 का 60% निकालिए सब लोग। 1,40,000 इंटू 60%, 84,000। 56,000 यह आ गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से लेस किया जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से लेस किया जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी कही है? फिक्स्ड कॉस्ट कही है 20% ऑन सेल। तो सेल से 1,40,000, 1,40,000 का 20% वो आएगा 28,000। तो प्रॉफिट भी आएगा 28,000। ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है बीईपी इन रुपीस, बराबर। लेकिन बीईपी का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। क्या है फॉर्मूला? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। अब हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है क्या? हाँ सर है 28,000। पीवीआर है क्या? नहीं है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? पीवीआर निकालना पड़ेगा। पीवीआर कैसे आएगा? पीवीआर का फॉर्मूला है यहां पर, क्या लिखा है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो पहले क्या करेंगे? पीवीआर निकालेंगे। कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। वहां सेकंड क्वेश्चन पूछा है, तो पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना? 56,000। सेल्स कितना? 1,40,000 इंटू 100। तो 56,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000, तो यह आएगा 40%। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गया 40%। अब बीईपी निकाल सकते हैं। क्या है बीईपी का फॉर्मूला? सर बीईपी का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर इनटू 100। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर इनटू 100। तो फिक्स्ड कॉस्ट 28,000, पीवीआर 40%। तो 28,000 डिवाइडेड बाय 40%, 70,000। 70,000। बीईपी का मतलब क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब यदि हम 70,000 रुपए का सेल करेंगे
तो हमें प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा भी हो गया। तीसरे में क्या पूछा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो लिखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओएस मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। प्रॉफिट कितना है? ये देखो हमने स्टेटमेंट बनाया, स्टेटमेंट में प्रॉफिट कितना है? 28,000। तो 28,000 डिवाइडेड बाय पीवीआर 40%, तो 70,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कितना आया? 70,000। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पूछा है सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 15,000, मतलब 15,000 का यदि प्रॉफिट अर्न करना है, 15,000 का यदि प्रॉफिट अर्न करना है तो कितने का सेल करना पड़ेगा? कितने का सेल करना पड़ेगा, मतलब क्या पूछा है? रिक्वायर्ड सेल्स। तो लिखिए फोर्थ, रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज is equal to fixed cost plus desired profit divided by PVR। fixed cost plus desired profit divided by PVR। तो fixed cost कितनी? fixed cost 28,000 सब लोग लिखिए, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब जो अर्न करना है, कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं? 15,000, 15,000 डिवाइडेड बाय पीवीआर। पीवीआर कितना है? 40%, तो 28,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 40%, तो 1,07,500। 1,07,500। ठीक, उसके बाद लास्ट क्या पूछा है? प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ रुपीज 3 लाख, मतलब 3 लाख रुपए के यदि गुड्स सेल करोगे, 3 लाख रुपए के गुड्स यदि सेल करोगे तो कितना प्रॉफिट अर्न करोगे? तो लिखो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवीआर माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेल्स इंटू पीवीआर माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो सेल्स लेंगे 3 लाख, पीवीआर है 40% माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट है 28,000, तो 60,000 नहीं आएगा। 3 लाख इंटू 40%, 1,20,000 माइनस 28,000, तो 92,000 रुपीज। 92,000 92,000। ये भी क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, समझाइए। अब ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है मूनलाइट वाला, वो क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, आप उसको होमवर्क में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कमल इंडस्ट्रीज।
रिसीव्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कमल इंडस्ट्रीज। सेल्स दिया है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मिला है 36,000, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस की 48,000। अब फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है तो वहां 12,000 रुपए का लॉस आया है, वहां लॉस दिया है 12,000। ठीक है, अब क्या पूछा है सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, रिक्वायर्ड सेल, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, और सेल्स ऑन अ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40%। मतलब यदि मेरा पीवीआर 40% है तो मुझे कितने का सेल करना पड़ेगा। क्वेश्चन रेगुलर वही पूछे है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट भी दिया है तो वो बनाने की जरूरत नहीं है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले पीवीआर निकालते हैं, तो लिखिए पीवीआर। वहां पूछा हुआ दूसरा क्वेश्चन है वो पीवीआर। क्या फॉर्मूला है पीवीआर का? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। वेरी गुड। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना? 36,000। सेल्स कितना दिया? 1,80,000 इंटू 100। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 करेंगे तो 20% आएगा। 20%। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गया 20%। अब बीपी इन रुपीस। बीपी इन रुपीस फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। बीपी का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स्ड कॉस्ट है क्या? हाँ सर, दी है 48,000, तो लीजिए 48,000। पीवीआर अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना है? 20%। तो 48,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो 2,40,000, 2,40,000। मतलब जब आप 2,40,000 का सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹12,000, मतलब 12,000 रुपए का प्रॉफिट यदि अर्न करना है तो कितने का सेल करना पड़ेगा? तो लिखो रिक्वायर्ड सेल। रिक्वायर्ड सेल इन रुपीस। रिक्वायर्ड सेल इन रुपीस का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स्ड कॉस्ट 48,000। फिक्स्ड कॉस्ट 48,000। डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट अर्न करने की इच्छा है वो है 12,000 डिवाइडेड बाय पीवीआर। पीवीआर है 20%। अब 48,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो 3 लाख रुपीस। इसका मतलब ये है कि जब हम 3 लाख रुपए के गुड्स मार्केट में बेचेंगे तब जाकर
हम 12,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या पूछा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ रुपीज 3 लाख। 3 लाख रुपए का सेल करोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो रिक्वायर्ड एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवीआर माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स इंटू पीवीआर माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो सेल्स इंटू पीवीआर, सेल्स कितना? 3 लाख, मतलब 3 लाख का सेल करोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा? पीवीआर 20% माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट है 48,000, तो 60,000 माइनस 48,000, तो ये आया 12,000। मतलब 3 लाख का सेल करोगे तो 12,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब क्या पूछा है लास्ट, सेल्स ऑन द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 40%। मतलब यदि हमारा पीवीआर 40% है, यदि हमारा पीवीआर 40% है तो हमारा सेल्स कितना होगा? तो मैं यहां लिखता हूं, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स इफ पीवी रेशो इज 40%, इफ पीवी रेशो इज 40%, एट प्रेजेंट मेरा पीवी रेशो है 20%। यदि ये 20 की जगह यदि 40% होता तो ये मेरा सेल्स कितना होता? तो पीवीआर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो पीवीआर 40% चाहिए, कंट्रीब्यूशन उतना ही रखेंगे 36,000, सेल्स पूछा है तो सेल्स की जगह क्वेश्चन मार्क, मतलब सेल्स लिख दिया। अब इसको इंटरचेंज कर सकता हूं, सेल्स को इधर लाता हूं, 40% को इधर लाता हूं, है ना, इतना मैथ्स आता है आपको। तो सेल्स इज इक्वल टू 36,000 डिवाइडेड बाय 40%, तो 36,000 डिवाइडेड बाय 40%, तो सेल्स आएगा 90,000, सेल्स आएगा 90,000। ठीक है, यदि पीवीआर 40% होता तो हमारा सेल्स 90,000 होता। समझा है सबको? अच्छे से समझ में आया है? ठीक है, अब ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा ही सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये समझा है सबको? अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी। सेल्स दिया है 6 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 3 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट दी है 1.5 लाख। कैलकुलेट द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट,
एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट दिस लेवल, मतलब ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन से ये 3 क्वेश्चन का आंसर निकालना है. ऑल्सो कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ 10% इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस ऑन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मतलब यदि हमारी सेलिंग प्राइस 10% से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, 10% से यदि बढ़ जाती है तो यही तीनों चीजों पर क्या इंपैक्ट होगा, मतलब वो तीनों चीजें कितनी आएगी. तो सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन से पहले वो 3 क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं. ठीक, तो लिखिए मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, इसको मिटा देता हूं अब. मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट लिखिए सब लोग. मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट. सबसे पहले सेल्स, सबसे पहले सेल्स दिया है 6 लाख. सबसे पहले सेल्स दिया है 6 लाख. सेल्स में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी है, वो दी है 3 लाख. तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आएगा 3 लाख, कंट्रीब्यूशन आएगा 3 लाख. कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट दी है 1,50,000, 1,50,000. प्रॉफिट आएगा 1,50,000, प्रॉफिट आएगा 1,50,000. ये आपका मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बन गया. बना लीजिए सब लोग मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट. उसके बाद करो तो ट्राई, पीवीआर निकालो. सबसे पहले प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो. क्या फॉर्मूला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100. तो लिखो पीवीआर इज इक्वल टू, पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, contribution divided by sales into 100. contribution divided by sales into 100. तो contribution है 3 लाख, सेल्स है 6 लाख, 6 लाख into 100 तो पीवीआर आ गया 50%, 3 लाख
डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, पीवीआर आ गया 50%। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट मतलब बीईपी इन रुपीस। क्या फॉर्मूला है बीईपी इन रुपीस का? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स्ड कॉस्ट है 1,50,000 डिवाइडेड बाय पीवीआर। पीवीआर है 50%, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50%, तो बीईपी आ रहा है 3 लाख। मतलब 3 लाख रुपए का सेल करने से प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। ठीक। उसके बाद थर्ड क्या पूछा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस फॉर्मूला प्रॉफिट बाय पीवीआर। प्रॉफिट बाय पीवीआर, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो प्रॉफिट है 1,50,000, पीवीआर है 50%, तो ये भी आएगा 3 लाख। प्रॉफिट बाय पीवीआर। अब गिवन इंफॉर्मेशन से ये 3 चीजें पूछी थी। अब क्या पूछा? ऑल्सो कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ 10% इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस। मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है ये यदि 10% से बढ़ जाएगी तो ये तीनों चीजों पर क्या इंपैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आज मेरी सेलिंग प्राइस 10 रुपया है, एक यूनिट मैं 10 रुपए के रेट से बेच रहा हूं, तो ये 6 लाख का सेल करने के लिए मुझे 60,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। तो 60,000 इंटू 10 ऐसा 6 लाख का सेल हो गया। अब यदि मेरी सेलिंग प्राइस यदि 10% से बढ़ जाएगी, मेरी सेलिंग प्राइस यदि 10% से बढ़ जाएगी तो 10 रुपए का यूनिट मैं 11 रुपए में बेचूंगा। 10 रुपए का यूनिट मैं 11 रुपए में बेचूंगा तो मेरा जो सेल रहेगा वो 6,60,000 का हो जाएगा। मेरा सेल्स 6,60,000 का हो जाएगा। तो लिखो इसके नीचे कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीवीआर, बीईपी and margin of safety if selling price increase by 10%. If selling price increase by 10%. ठीक। तब नया मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे। तो सेल्स आएगा 6,60,000, सेल्स आएगा 6,60,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं है। सेल्स बढ़ा है ऐसा नहीं बोला था, सेलिंग प्राइस बढ़ी थी, बराबर। तो वेरिएबल कॉस्ट यही आएगी 3 लाख। तो कंट्रीब्यूशन 3,60,000 लेस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट 1,50। तो प्रॉफिट आएगा 2,10, प्रॉफिट आएगा 2,10,000। अब यही तीनों क्वेश्चन फिर से निकालना है। सबसे पहले पीवीआर, क्या फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन अब यहां लेंगे
3,60,000 डिवाइडेड बाय 6,60,000 इंटू 100 तो 54.54 ऐसा रिकरिंग जा रहा है। उसके बाद बीईपी इन रुपीस, बीईपी इन रुपीस का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स्ड कॉस्ट 1,50,000 डिवाइडेड बाय पीवीआर 54.5454 रिकरिंग है। 1,50,000 तो 2,75,000 2,75,000। देखो पहले उसी सिचुएशन पर जाने के लिए मुझे 3 लाख का सेल करना पड़ता था, अभी वही बीईपी यहां आया 2,75,000। मतलब यदि मैं मेरी सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ा देता हूं तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे पहुंचने के लिए 2,75,000 का सेल करना पड़ेगा। थर्ड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। प्रॉफिट है 2,10,000, पीवीआर 54.54%, तो 2,10,000। $3,85,000, 3,85,000, 3,85,000। समझा है सबको? आज हमने शीट का क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 3 किया, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क दिया है, 5th ये मैंने अभी कराया, 7th और 8th भी हमने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।